नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश के मीडिया पर अब यह आरोप लगता है पिछले कुछ वर्षों से कि यह गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया का मतलब यह नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ है और सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबरें दिखाने से बचता है और डरता भी है। देश में कई बड़े प्रख्यात पत्रकारों ने एक वर्ग विशेष के पत्रकारों को गोदी मीडिया का नाम दिया है। लेकिन क्या आपको सच दूसरे पत्रकार दिखाते हैं जो अपने आप को गोदी मीडिया से अलग समझते हैं? नहीं, वो भी आपको असली खबर नहीं दिखाते हैं। जो खबर दिखाने का दावा ये बड़े पत्रकार करते हैं, उन खबरों में केंद्र सरकार की आलोचना, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना, प्रधानमंत्री सहित देश के कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की आलोचना करने का दम ये बड़े पत्रकार रखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि इन बड़े पत्रकारों ने उन राज्यों की खबरें चलाई हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, उनके नीतियों की कभी आलोचना की है? क्या इन पत्रकारों ने उन प्रदेशों की खबर चलाई है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां की नीतियों की इन्होंने आलोचना की है? क्या वहां पर पोस्टमार्टम किया है वहां की राजनीति का? नहीं किया है। और इसीलिए ये पत्रकार भी सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने से जिस बात का हल्ला ये बड़े पत्रकार मचा रहे थे, उसमें इनके विश्लेषण में ये साफ स्पष्ट कह रहे थे कि जो 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, वो सच तस्वीर जनता के सामने आ जाएगी और मोदी सरकार का जो बुलबुला है वो फूट जाएगा, बीजेपी की हवा निकल जाएगी और विपक्ष को बढ़त हासिल हो पाएगी। इन लोगों ने बीजेपी की आलोचना की सच्चे मन से, प्रधानमंत्री की आलोचना की सच्चे मन से, लेकिन ये लोग कभी राहुल गांधी की आलोचना नहीं कर पाए, कांग्रेस पार्टी की आलोचना नहीं कर पाए, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकारें थी वहां आलोचना खुलकर नहीं कर पाए, विपक्षी दलों की जहां जहां सरकारें थी उनकी गलत नीतियों की कभी आलोचना नहीं कर पाए, किसी नीति का पोस्टमार्टम नहीं कर पाए। इन बड़े पत्रकारों में हमें पप्पू छाप पत्रकार नजर आते हैं। पप्पू छाप पत्रकार मतलब एक पार्टी, एक नेता का विरोध करते हुए ये नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे नेता के पक्ष में खुलकर बोलते हुए ये नजर आते हैं। उनकी आलोचना करने से ये बचते हैं। जो 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उसका श्रेय ये बड़े पत्रकार किनको देंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। और ये जो हार कांग्रेस पार्टी की हुई है, विपक्ष की हुई है, उसकी आलोचना करने का दम ये पत्रकार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? चुनाव परिणाम से पहले के इनके वीडियोस देख लीजिए सोशल मीडिया साइट्स पर, चुनाव के बाद का विश्लेषण देख लीजिए। कहीं जीत का हीरो किसी को बताया जा रहा है, कहीं जीत का हीरो किसी को बताया जा रहा है, लेकिन हार किसकी है यह बताने से खुले रूप में ये बड़े पत्रकार बच रहे हैं। ये पप्पू छाप पत्रकार हैं। गोदी मीडिया एक तरफ और पप्पू छाप पत्रकार एक तरफ, पप्पू छाप मीडिया एक तरफ। तो अब आने वाले लोकसभा चुनाव में गोदी मीडिया वर्सेस पप्पू छाप मीडिया खुलकर दिखाई देगा। आश्चर्य मत कीजिएगा, पप्पू छाप मीडिया भी वही खबरें दिखाता है जो उनके हितों को प्रभावित नहीं करती, और गोदी मीडिया भी वही खबरें दिखाता है जो उनके हितों को प्रभावित नहीं करती। एक बीजेपी समर्थन में अपनी पत्रकारिता दिखाते हैं और दूसरे लोग विपक्षी दलों के समर्थन में अपनी पत्रकारिता दिखा रहे हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, अलग अलग तरीके से आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं। मुझे बस इतना कहना है, अगले चुनाव में गोदी मीडिया और पप्पू छाप मीडिया के पत्रकार आपस में एक बार फिर से उलझते हुए नजर आएंगे, लेकिन हम सब के सामने सच्चाई आ चुकी है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।